हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी। ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 3 से 4 महीना बचा है इसमें कैसे हमको फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। वैसे ही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को कि जो बचा हुआ समय है इसमें बायो कैसे पढ़े। भैया बायो समझ में नहीं आती, भैया बायो में ऐसे ऐसे डायग्राम है जो हमसे देखे नहीं जाते, कैसे करें बायो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा वैसा कर लो, 90% गारंटी मेरी। अगर कर लिया तो ऐसा नहीं कि भैया आपने जो बोला था बस हमने देख देख के चले गए, 90% नहीं है, ऐसा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर सच्चे में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो डेफिनेटली आपके 90+ आ जाएंगे। बायो का तो गाइज आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरी एडवाइस पे। मैंने खुद 93 बनाए हैं मेरे पिछले साल बच्चों को, जितनों को मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अगर आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेना है मुझसे बायो की सेपरेटली एमपी बोर्ड के लिए, तो उसका मैं 500 चार्ज करता हूँ, चाहो तो आप ले सकते हो। जूम मीटिंग पे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ बायोलॉजी की। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ये मेरा गिवन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्लासेस ले सकते हो फॉर क्लास 12th बायोलॉजी, स्पेसिफिकली फॉर एमपी बोर्ड। मैं जितने बच्चों को पढ़ाया आज तक एक भी बच्चा 85 से नीचे नहीं उतरा है, टोटल मिला के प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। थ्योरी में हर एक बच्चे के मिनिमम 50 से ऊपर ही मार्क्स आए और मैक्सिमम मेरे पास बच्चे हैं 65+। ठीक है, इतना अच्छा रिजल्ट हम बायो में देते हैं। और मेरे खुद के भी 93 मार्क्स थे मेरे टाइम पे बायोलॉजी में। ओके, सो देखो ये तो इतना फ्लेक्स करना जरूरी नहीं था, बट हाँ बताना पड़ता है। ठीक है, बायो की हम बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स के होते हैं हमारे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है हमारा स्कूल के हाथ में। स्कूल से अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो दो ही चीज़ कर लो, या तो जुगाड़ या तो मेहनत। अब ये डिपेंड करता है आपका ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का जुगाड़ बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, या तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो भी अच्छा। पर ट्राई करना कि 30 में से 30 आपको मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं हमारे मेन पेपर की, जो कि आता है 70 नंबर का, जिसका होता है हमारा एग्जाम, और उसके लिए हमको करना पड़ता है प्रिपरेशन। और जहां बात आती है प्रिपरेशन की, वहां पे एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि भैया प्रिपरेशन करे तो करे कैसे, और दूसरा क्वेश्चन आते कहाँ से है, परीक्षा बोर्ड से पढ़ूँ, एनसीईआरटी से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से आएंगे मुझे क्वेश्चन। तो देखो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको अब यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया, मैंने आपको चीज़ें ब्रेक डाउन करके। अब हमारा जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो आते नहीं, लॉ वगैरह तो आते नहीं, इसमें होती है फुल थ्योरी। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हमारा। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है थ्योरी टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसा आप लोग जानते हैं 28 नंबर के आते हैं, और थ्योरी जो बच्चा वो 42 नंबर है, वो इसमें से आता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी। गाइस ट्रस्ट मी, आप कोई परीक्षा बोध मत लीजिए, कोई आप परीक्षा अध्ययन मत लीजिए, कोई आप नवबोध मत लीजिए, शिवलाल मत लीजिए, बस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लीजिए। मैं जो मेरी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मैं जो नोट्स देता हूँ बच्चों को, फुल ऑन एनसीईआरटी नोट्स है। उसमें एनसीईआरटी के बाहर का एक वर्ड भी नहीं होता। जो बच्चा नीट के लिए पढ़ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका बायो का पेपर कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छे आप लोगों के नंबर आने वाले हैं। बस अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना, मेरा काम होता है समझाना बच्चों को। समझ आप लोगों को अगर एनसीईआरटी बुक समझ में आ गई तो आप लोगों के लिए इनफ है। देखो आप लोग ऑब्जेक्टिव को तो छोड़ दो अभी, अगर आप लोग थ्योरी जैसे जैसे आपके चैप्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक, अगर आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर हो चुका है तो उसकी एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेस को करने की आदत डालिए। यहीं से ऑब्जेक्टिव और यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे तो 2024 का पेपर उठाइए और उसमें से मैच करके देखिए कि एनसीईआरटी के पीछे से कितने क्वेश्चन आए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से आते हुए दिखेंगे। तो जो जो चैप्टर आप लोगों के होते जा रहे हैं उनकी एक्सरसाइज लगाते जाइए, समझिए। अभी टाइम नहीं है रटने का। आखिरी में आपको अगर नहीं आता समझ में तो नो ऑप्शन, रटिए उसको। बट अभी समझिए कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है आखिर। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर मैं बोल रहा हूँ कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आप लोगों को प्रोसेस समझी होना चाहिए, रटी नहीं होना चाहिए। रटा हुआ इंसान भूल जाता है पर समझा हुआ नहीं भूलता। अभी समझने पे ध्यान दो। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस है उसको अभी से लगा के चलना है। एनसीईआरटी जब आप लोगों की हो जाए तो आप आ जाना आईएमपी क्वेश्चंस पे। ठीक है, मेरे जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपने चैनल पे देता हूँ, उन आईएमपीस पे अगर आप लोगों से एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी जाती तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, आप लोगों के बायो में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि हमने लाए हैं, पिछले 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और 3 साल से अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। अभी तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को। अगर कोई भोपाल में रहता है, मिनाल रेसिडेंसी गेट नंबर 2
राइज अप अकेडमी, वहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ बायोलॉजी, आप चाहो तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बायोलॉजी की पूरी स्ट्रैटेजी। कुछ मत करो, कोई नवबोध नहीं, कोई शिवलाल नहीं, कोई परीक्षा बोध नहीं, ना ही कोई परीक्षा अध्ययन। 2 चीज़ करना है बस, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, उसके पीछे के एक्सरसाइजेस अच्छे से कर लिए, तो बायोलॉजी का पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। अगर नहीं गया तो आप जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आप लोगों को इतना ही करना है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में ट्राई करता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी लाऊं। अब शुरुआत होने वाली है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ही जल्दी, और पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को गाइज अराउंड दिवाली के बाद देखने मिल जाएगी। थोड़ा वेट आप लोगों को उसके लिए करना पड़ेगा। ये वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो उसे दे देना थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।